हम जो है किसान है, हम कति बेकार हो गए, मरने को तैयार है। योगी तक बात नहीं जानते तो योगी के साथ समझना चाहिए। और किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारी बात छीन ली इन लोग, तो हम भूखे तो मरेंगे। 40 साल हो गए समझाते संसद क्या करेंगे? 2 महीने से धरने पे बैठे हैं। मरेंगे तो सही। भारत एक कृषि प्रधान देश है। बचपन से ये निबंध हम पढ़ते चले आ रहे हैं, ये सच्चाई भी है। हमारे देश की जीडीपी में उसका सबसे बड़ा योगदान भी होता है। लेकिन वाकई किसानों की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे आंकड़े भी कहते हैं। तो किसानों की मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन या आंदोलन, उस पर सवाल नहीं हो सकता है। लेकिन वाकई क्या जो असली किसान हैं वो दिल्ली तक आकर दिल्ली और दिल्ली के आसपास जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है या अन्य जगहों पर इस तरीके से क्या उत्पात मचाते हैं? या अगर आपकी कोई मांग है तो अराजकता इस हद तक ले आए कि लाल किले से झंडा हटा दिया जाए, लाल किले को जख्मी कर दिया जाए, आईटीओ चौराहे पर ट्रैक्टर को नचा नचा के इस तरीके से उत्पात मचाया जाए कि एक व्यक्ति की मौत हो जाए, अफवाहों का बाजार सरगर्म हो। हम लोगों ने ऐसा ही कुछ देखा था जब उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे। उस समय 1 साल से ज्यादा समय तक दिल्ली और एनसीआर, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, किस तरीके से सब कुछ वो होता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून जब वापस लिए तो उसके बाद जाकर ये धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। हालांकि मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं, और जितनी समझ है देश को लेकर, आर्थिक नीतियों को लेकर, किसानों को लेकर, क्योंकि यहां पर हम दिल्ली में रहे हैं तो दिल्ली में हमारी 7 पीढ़ियां नहीं बीत गई हैं। हम गांव से ही आए हुए हैं, गांव में अभी भी खेती किसानी होती है। लेकिन खेती किसानी करने वालों के पास क्या इतना वक्त होता है क्या? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो कुछ फैसले हो सकता है कि केंद्र सरकार ने जो ऊपर से नीचे की तरफ पर्कुलेट करने की कोशिश की हो वो ना हो पाई हो। लेकिन क्या तीनों कृषि कानून वाकई किसानों के खिलाफ थे? और जो लोग यहां पर आंदोलन करने आए थे वो वाकई उन कानूनों के खिलाफ थे? ये सवाल तब भी उठे थे और ये जब वापस ले लिए गए तो उसको बहुत बड़ी जीत किसानों की माना गया था। लेकिन सीमांत और मझोले किसानों को तो इससे कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा था और वो तब भी उस आंदोलन में नहीं थे। अब फिर से 13 तारीख यानी आज दिल्ली कूच का आह्वान किया गया है। इस बार स्थिति थोड़ी फर्क है। स्थिति में अंतर यह है कि इस बार संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के तले नहीं हो रहा है। राकेश सिंह टिकैत और तमाम जो बड़े किसान नेता थे, पिछले आंदोलन में चेहरे थे, वो लोग इससे अलग हैं। इस बार पंजाब और हरियाणा के तमाम जो किसान संगठन हैं उन्होंने इसकी आवाज दी। इसको लेकर आंदोलन करना देश में सबका अधिकार है, इस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन अभी हमें कुछ नुकीली कीलें दिखाई पड़ रही हैं, खाकी वर्दी दिखाई पड़ रही है, आरएएफ दिखाई पड़ रही है, रैपिड एक्शन फोर्स दिखाई पड़ रही है, सीआरपीएफ दिखाई पड़ रही है। जगह जगह लोगों को रोकने की कोशिश की जा रही है। उसको लेकर तमाम मानवाधिकारवादी, विपक्ष, सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस तरीके से अपने ही लोगों को क्यों रोका जा रहा है। लेकिन जो लोग यहां पर आ रहे हैं वो यहां करने आ रहे हैं आंदोलन। आंदोलन अगर सत्याग्रह की तरह हो तो कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन आंदोलन का समय और तरीका, ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र में भी इसकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। हो सकता है इन सब बातों को सुनकर बहुत लोगों को बुरा लग रहा हो, तमाम शब्द, तमाम अपशब्द से नवाजा जाएगा। लेकिन जरा आप खुद सोचिएगा, जिस पंजाब से कूच करने की तैयारी की गई है उस पंजाब के इन आंदोलन जीवियों ने क्या हाल कर दिया। ये बात आखिरी तक कहता रहूंगा और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तथ्य कह रहे हैं। जो पूरे देश का पेट भरता था पंजाब, उसमें क्या स्थिति हो गई है। प्रति व्यक्ति आय कहां से कहां तक पहुंच गई है। वहां की पुलिस, मैं आपको बता रहा हूं कि वहां के डीजीपी यहां पर आते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि कानून व्यवस्था की ये स्थिति है, और बॉर्डर स्टेट है पंजाब, आप ध्यान रखिएगा, और उड़ता पंजाब फिल्म भी देख चुके हैं आप, नशे के आगोश में पूरी तरीके से सिमटता जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं। लेकिन उस पर जवाब उनका होता है कि साहब इन आंदोलन और धरनों से फुर्सत मिले तो हम दूसरी चीजों पर काम कर पाए ना। आप सोचिए कि स्थितियां कहां से कहां तक जा रही हैं। अब क्या वही परिस्थितियां पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मतलब दिल्ली देश का दिल है, धड़कन है, इसके आसपास जो पूरा जो औद्योगिक विकास हो रहा है, जो तमाम रोजी रोटी के लिए लोग यहां पर आ रहे हैं, उनको, चूंकि यहां पर दिल्ली आने में इसलिए क्योंकि जंतर मंतर हो गया, इंडिया गेट हो गया, दिल्ली में लोग आते हैं तो पूरे देश की खबर बनती है, समझ में आता है। लेकिन
जिस तरीके से दिल्ली को पूरी तरीके से बंधक बना लिया जाता है, कभी सीए के नाम पे, कभी किसान आंदोलन के नाम पे, और दिल्ली में कोई वर्ग तो नहीं रहता है, पूरे देश के लोग आते हैं, तो उन सबकी आज़ादी को पूरी तरीके से बंधक बना लिया जाए, क्या ये उचित है? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पुलिस के, ये जो आप देख रहे हैं चित्र जो पुलिस के, कि कैसे पुलिस ने पूरा बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, सब कर दी। चंडीगढ़ में मीटिंग भी हुई किसान नेताओं के साथ में, बात नहीं बन पा रही है, लगातार कोशिश हो रही है। पीयूष गोयल और नित्यानंद राय, इसके साथ में अर्जुन मुंडा, ये लोग बात करने गए थे, लेकिन जैसा कि होता है बातचीत होती रहती है। एमएसपी की मांग को लेकर और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की मांग पर, इन मांगों को लागू होना चाहिए, सरकारें करेंगी, इससे मेरा कोई मतभेद नहीं है, लेकिन नहीं हो रही है तो वो यहाँ आंदोलन करने आ रहे हैं। लेकिन वाकई जो लोग आ रहे हैं उनका मंतव्य सिर्फ इतना ही है, ये इसलिए सवाल उठता है। इसके लिए जरा कुछ ये तस्वीरें देखिए, आप कुछ वीडियो देखिए। ಕಂಪನಿಗಳ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೆ ರೈತರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ನವರಿಗೆ देखा आपने ये कन्नड़ में बात कर रहे हैं शख्स, और जो पूरी तस्वीरें हैं ये कर्नाटक से आए हैं राम मंदिर के नाम पर, कि राम मंदिर के दर्शन करने जाना है, दिल्ली में डेरा डालना है। बाद में पता चलता है कि उनके पास पैम्पलेट मिलते हैं और किसान आंदोलन को लेकर सामग्री मिलती है, और साफ साफ कहा जाता है कि किस तरीके से केंद्र की सरकार किसानों के अधिकारों को कुचल रही है। ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इतनी डिजाइन के साथ में कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु से ये लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ लोग, ये भोपाल की तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई थी, भोपाल जंक्शन की तस्वीरें, यहाँ पर जब सामने बातें आती हैं, जब उनसे बात होती है, तो ये जरा ट्वीट भी देख लीजिए कि वहाँ के डिप्टी कलेक्टर के किस तरीके से इनके पास सामग्री मिली। तो आप सोचिए कि दिल्ली को किस तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है। चूंकि रास्तों पर लोगों को मालूम है कि इस बार पुलिस पहले की तरीके से नहीं होने देगी, और सबसे बड़ी बात है चूंकि चौधरी जयंत आरएलडी वाले यहाँ पर आ चुके हैं, राकेश सिंह टिकैत अभी जो है वो पूरी तरीके से अपने पत्ते उन्होंने खोले नहीं है, तो आंदोलन उस तरीके का माहौल भी नहीं बन पा रहा। चूंकि असली ट्रिगर पॉइंट उस समय था, तीनों किसान बिलों को लागू करने के विरोध में आंदोलन हुआ था, ना कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की मांग को लेकर। तो एक फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया था, वो फैसला केंद्र सरकार वापस ले चुकी है। तब सारे किसान यहाँ पर एकत्र हुए थे, जिसमें कई किसानों की ठंड में मौत की बात कही गई, कई लोग यहाँ पर ठिठुर कर ठंड से मरे, लेकिन कुछ लोगों की दूसरे तरीके से भी मौत हुई, ये भी सच्चाई है। कोरोना का भी काल था, बहुत सी चीजें थी। खैर, वो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, जिन भी परिस्थितियों में सरकार ने वो कानून वापस ले लिया। लेकिन अब ये जो आ रहा है कि नई मांग को लेकर कि एमएसपी, लेकिन ये आ रहा है चुनाव के समय, तो इस पे भी तर्क है कि चूंकि चुनाव के समय सरकार सुनती है, अभी बात समझ में आती, लेकिन ये आपको डिजाइन समझ में नहीं आती है। ठीक है, सरकारों पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष को निश्चित तौर पे रणनीतियां बनानी पड़ती, करना पड़ता है, लेकिन किसकी कीमत पर? जिस जनता के अधिकारों के लिए आप संसद में, विधानसभाओं में या संस्थानों में आप चुनकर गए हैं लोकतंत्र में, उनकी कीमत पर, क्योंकि इससे उनका तो भला नहीं हो रहा है। किसान जो खेतों में काम करने वाले कितने यहाँ पर आ पाते हैं, वो अभी भी आप देख लीजिएगा, महंगे महंगे ट्रैक्टर, महंगी महंगी गाड़ियों में सब यहाँ पर आते हैं। तो कहेंगे लोग, आपको उनका महंगी गाड़ियों में बैठना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। जय जवान जय किसान के देश में हम खुद चाहते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि मैं भी किसान पुत्र हूं, तो मैं खुद चाहता हूं कि किसान की तरीके से। यहां व्यक्तिगत मैं इसलिए हो रहा हूं क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि मैं उनके खिलाफ हूं, लेकिन मैं आपसे सच बता रहा हूं, आंकड़े जो मेरे सामने, तस्वीर जो मेरे सामने है, जो डिजाइन पूरी सामने आ रही है, उसके बाद ये कहने को मैं मजबूर होता हूं कि निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि दिल्ली और उसके आसपास के लोगों ने गुनाह करके रख दिया है। कभी पराली की धुएं में हम दम तोड़ने को अभिशप्त हैं, कभी कोई भी आकर यहां पर धरना दे देगा और उसके बाद हम रास्ते में रेंगते हुए, सरकते हुए, घंटों जाम में हमारी जिंदगी सरकती रहेगी। तो ये जो लोग आए हुए हैं, कौन लोग हैं? ये क्या कहीं किसी दूसरे ग्रह से आए हैं, मंगल ग्रह से आए हैं, कि बृहस्पति से आए हैं, मार्स से आए हैं, कि जुपिटर से आए हैं? सब इसी धरती के पुत्र हैं ना। तो उनके अधिकारों की कोई कीमत नहीं है। इधर से कहा जाता है कि हम टैक्स देते हैं, ये सब बातें मैं नहीं मानता हूं। टैक्स तो हर आदमी देता है, जो सड़क पर चल रहा है वो भी देता है, लेकिन आप लगातार एक ही जगह पर दबाव बनाते हैं और पंजाब की हालत आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। जो असली मुद्दे हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके पीछे साजिश किसकी? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इन लोगों को इस तरीके से भेजने के पीछे कि दक्षिण भारत से ट्रेनों में भरकर राम मंदिर के नाम पर आ रहे हैं, चूंकि राम मंदिर के नाम पर तमाम पूरे देश से लोग जा रहे हैं दर्शन करने, तो शक ना हो
इस तरीके से कितने लोग दिल्ली में आ चुके होंगे, तो निश्चित तौर पर दिल्ली में सरकार ने बहुत कोशिश की है कि ना लोग आ पाए। तमाम बॉर्डर पे जो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं कि पक्का निर्माण, बैरिकेडिंग, कीले लगाना, इसके बाद भी लोग पिछली बार भी घुस आए थे। इस बार शायद वो स्थिति ना हो, क्योंकि उस तरीके का सपोर्ट ना हो, क्योंकि विरोध में पिछली बार आंदोलन खड़ा हुआ था। इस बार किसी मांग के समर्थन में, दोनों में फर्क है। पिछली बार सरकार नहीं झुक रही थी, सरकार को झुकाने के लिए एक तरीके से विपक्षी दलों तमाम लोग जुड़ गए थे और बहुत सी चीजें हो गई थी। उन पर काम ऑलरेडी सरकार ने किया है। लेकिन अब ये साजिश किसकी है, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये साजिश साफ साफ दिखाई पड़ रही कि इसके पीछे कौन लोग हैं कि जो यहां पर पूरा अशांति और अराजकता फैलाकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मतलब जब जब चुनाव होगा तो दिल्ली के लोग या तो जाम में रहेंगे, उनकी जिंदगी थम जाएगी, या उनके जो सांस उनकी थमेगी। जब पराली जलेगी तो ये कीमत कब तक चुकाएगी राष्ट्रीय राजधानी? और यहां पर इस तरीके का कोई गुनाह तो यहां के लोगों ने भी नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि सभी राजनीतिक दलों से जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, किसानों की मांगों का समर्थन करना ठीक है, उसके लिए संसद विधानसभा में आप दबाव बनाना चाहें तो बना लेंगे, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। और इस साजिश के पीछे जो लोग हैं उनको मुझे लगता है कि जनता को ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि किसानों की स्थिति तब ठीक होगी जब थोड़ा डाइवर्जन होगा और उनको दूसरे क्षेत्रों में भी, खेती में भी थोड़ा सा आपको उनको लेके जाना पड़ेगा। चूंकि गेहूं और सिर्फ चावल की खेती से किस तरीके का नुकसान हो रहा है, इसकी भी रिपोर्ट आई है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि केंद्र सरकार इस बार ये जो अराजकता यहां पर फैलाने की कोशिश की जा रही है उससे कैसे निपट पाती है। नमस्कार।